स्वयं किया गंतव्य सुनिश्चित, चलता रहा निरंतर, तनिक डरा ना तनिक डिगा, सेवा के पथ पर चलकर। दो हाथों से 10 हाथ मिले, 10 हाथ सहस्त्र बने फिर, ये माना जब तब अनुष्ठान से भी सेवा है बढ़कर। कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है। अर्थव्यवस्था की कमर ऐसी टूटी कि सारा बोझ गरीब मजदूरों पर आ पड़ा। न खाना खरीदने के लिए कोई पैसा और ना ही भूखे पेट की कराहती आवाज को शांत करने के लिए एक वक्त की रोटी। लेकिन कोरोना काल में भी ऐसे जरूरतमंदों के देवदूत बनकर सामने आए प्रमोद सिंह राजन। ये हैं प्रमोद सिंह राजन, जो निषादगंज कॉल्विन वार्ड के पूर्व पार्षद रहे हैं और वर्तमान में प्रमोद सिंह राजन की पत्नी विनीता राजन निषादगंज कॉल्विन वार्ड की पार्षद हैं। लेकिन सेवा धर्म किसी भी सत्ता के मोह से बढ़कर है। यही वजह है कि पूर्व पार्षद होने के बाद भी प्रमोद सिंह राजन जरूरतमंदों की मदद करने में लगे रहे। वैसे जिसके नाम में राजन हो, उस व्यक्ति का तो धर्म ही बन जाता है एक राजा की तरह अपनी जनता की सेवा करना। प्रमोद सिंह राजन के अंदर बचपन से ही सेवा भाव था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी वो लोगों की मदद करते थे और मदद का यही सिलसिला कोरोना काल में भी जारी है। मैं शुरू में आया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे राजनीति में जाना है, बट कुछ समाज सेवा का मन में ऐसा भाव था, तो आप ये कह सकते हैं समाज सेवा ही ले आई राजनीति में। इन्हें न तपती धूप दिखती है, न चिलचिलाती गर्मी, ना इन्हें कोई परेशानी नजर आई और ना ही कोई कठिनाई, क्योंकि इन्हें तो उन गरीब जरूरतमंदों की भूख से कराहती वो आवाज सुनाई देती थी जो एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस गए थे। कोरोना काल में प्रमोद सिंह राजन का यह सेवा पथ इतना आसान नहीं था। एक ओर कोरोना का संक्रमण, लेकिन दूसरी ओर जरूरतमंदों तक मदद का हाथ बढ़ाने की प्रमोद सिंह राजन की दृढ़ इच्छा शक्ति। दिन हो या रात, प्रमोद सिंह राजन ने कोरोना काल की ललकार को स्वीकार करते हुए गरीब भूखों तक हर परिस्थिति में भोजन पहुंचाने का संकल्प किया। फिर शुरू हुआ सेवा पथ पर सफर और पहल हुई हमारी रसोई की। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसे हजारों परिवारों तक आज प्रमोद सिंह राजन ने हमारी रसोई पहल के जरिए जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया। पहले ही दिन मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम ऐसे लोगों को अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में चिन्हित करें जो कहीं ना कहीं पटरी दुकानदार हैं, रिक्शा चलाते हैं, अल्प आय वर्ग के हैं, खाना बनाने जाते हैं, या इस तरह के लोगों को चिन्हित कर हम लोग उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में सर्वप्रथम मैंने अपने सभी सहयोगियों को फ़ोन किया और उनसे आग्रह किया कि जब उनके घर में खाना बने तो वो कुछ खाना बढ़ाकर 2 रोटी, 4 रोटी, सब्जी, जितना भी उनसे संभव हो पाए उनके घर में, वह हम लोग संग्रह करके और लोगों को बांटने का काम करेंगे। बहुत अच्छा रहा, लोगों ने साथ दिया, मोहल्लों से भी खाना आने लगा और उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके खाना देने का काम करने लगे। लॉकडाउन के तीसरे दिन ये संख्या, जब हम लोगों ने लोगों से संपर्क किया तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लॉकडाउन के तीसरे दिन हम लोगों ने मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग 50 से 100 लोगों का खाना बनाकर उनके स्थान पर पहुंचाने का या उनको बुलाकर देने का काम करें। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था, इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, सैनिटाइजिंग के कार्य भी करने थे। तो हम लोगों ने एक हमारी रसोई नाम की एक किचन प्रारंभ किया और हर्ष का विषय ये है कि यह किचन बिल्कुल निःशुल्क था। यहाँ पर लोग सेवा भाव से अपना काम करते थे और हम लोगों ने 50 से 100 आदमी का खाना बनाना प्रारंभ किया। उसके बाद यह निरंतर बढ़ता गया और यह संख्या हम लोगों का
500 आदमी सुबह, 500 आदमी रात में। बहुत सारे लोग प्रदेश, देश, शहर, वार्ड में सभी लोग इस तरह के कार्य कर रहे थे और बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कार्य कर रही थी। लेकिन मैंने अपने वार्ड को चिन्हित किया, उसके आसपास के एरिया को चिन्हित किया, वहाँ पर ऐसे मध्यम वर्ग के लोगों को चिन्हित किया जो शायद बहुत संकोच में किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे। तो यह प्रक्रिया प्रारंभ रही। हमारे सभी सहयोगियों ने हम लोगों ने एक टीम बनाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग अपने कार्यालय में रस्सी की बैरिकेडिंग करके, और पूरी टीम हमारी जो लगभग 100 लोगों की टीम थी, कोई खाना बांटने में, कोई खाना बनवाने में, कोई किसी प्रकार से मदद कर रहा है। इसके अलावा जब ये देखने को मिला कि सुबह तो हम लोग खाना दे रहे हैं लेकिन शाम को दिक्कत आ रही है खाना, बहुत सारी संस्थाएं थी वो सुबह खाना देती थी और वो शाम तक उनका खाना समाप्त हो जाता था या खाने की प्रक्रिया ख़त्म कर देते थे। तो हम लोगों ने ये जिम्मेवारी दूसरी बार भी, दूसरी शिफ्ट में भी हम लोग करीब 400 से 500 आदमी का खाना बनाकर और उनके घर पे पहुंचाने का काम, या वो वहाँ से कोशिश करते थे उनके घर पे खाना पहुंचाया जाए। यह प्रक्रिया हम लोगों ने लगभग 59 दिन लगातार 1000 व्यक्ति का खाना सुबह शाम हम लोग बांटने लगे। इसमें हमारा सहयोग कुछ खाटू श्याम की रसोई ने, नगर निगम की रसोई ने और हमारी रसोई, तीनों ने मिलकर यह बीड़ा उठाया। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, इतना लोगों का भरोसा, इतना लोगों का स्नेह, इतना लोगों का प्यार, इतना विश्वास मिला कि लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से लगातार जनता ने बहुत मदद की, आगे आके उन्होंने हाथ बढ़ाए और हर संभव उन्होंने मदद की। और ऐसे ऐसे लोग थे जो कोई 51,000 का चेक दे जा रहा था, कोई 20-30 टीन रिफाइंड दे गया और उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया। इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए निषादगंज कॉल्विन वार्ड में घर घर जाकर प्रमोद सिंह राजन द्वारा सैनिटाइजेशन करवाया गया। हम लोगों ने पहले दिन से ही सैनिटाइजिंग के काम को भी प्रारंभ किया। हम लोग खुद मशीन लेके निकलते थे। 5-6 घंटे हम लोग लगातार, हम लोग किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी के भरोसे में नहीं थे, हम लोग लगातार सैनिटाइजिंग का काम कर रहे थे। पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने लगातार बार बार रोज सैनिटाइजिंग का काम किया। दवाइयों के कैंप के साथ साथ कोरोना टेस्टिंग कैंप और इसी के साथ लगभग 1000 लोगों के लिए राशन कार्ड भी प्रमोद सिंह राजन द्वारा बनवाए गए। बहुत सारे गरीबों के राशन कार्ड नहीं बने थे, हम लोगों ने एक राशन कार्ड का कैंप उस समय प्रारंभ किया और 1000 से अधिक राशन कार्ड हम लोगों ने बनाए और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। कोरोना से निपटने के लिए डीएम द्वारा भी कई बार निषादगंज वार्ड का निरीक्षण किया गया। कोरोना काल में प्रमोद सिंह राजन का यह सफर आसान नहीं था। महाभारत काल में भी अर्जुन का धर्म मार्ग आसान नहीं था, लेकिन जब सारथी भगवान कृष्ण जैसे हों तो कठिन से कठिन मार्ग भी आसान दिखता है। प्रमोद सिंह राजन को भी साथ मिला क्षेत्रीय विधायक नगर मंत्री गोपाल टंडन का, जिन्होंने निषादगंज क्षेत्र में सैनिटाइजेशन में प्रमोद सिंह राजन का पूरा सहयोग किया। काम नेक हो तो हर कोई मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। माननीय राजनाथ जी के यहाँ से भी हम लोगों को सहयोग प्राप्त हुआ। माननीय मंत्री आशुतोष टंडन श्री गोपाल भैया के द्वारा हम लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनसे मदद प्राप्त हुई। तो हम लोग लगातार इतना राशन खरीदते हुए, राशन की व्यवस्था करते हुए, हमारे सहयोगियों ने बहुत सारा राशन दिया और हम लोगों ने लगातार रोज़ 100 आदमी, 50 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगातार हम लोगों ने राशन बांटने का काम किया और अभी तक इस प्रक्रिया को हम लोग करते आ रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है या आपको भी कहीं दिखे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो हम लोग आज भी उसकी यथासंभव मदद करने को तैयार हैं। इस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों ने लगातार लोगों के लिए काम किया
और ये काम कोई मैंने उनके ऊपर परोपकार नहीं किया या मैंने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये काम ये सामाजिक, मेरा राजनीतिक लक्ष्य ही समाज की सेवा करना था। नगर निगम द्वारा भी पूर्व पार्षद प्रमोद सिंह राजन को पूरी सहायता मिली। एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। आखिरकार प्रमोद सिंह राजन की मेहनत रंग लाई। निस्वार्थ भाव से दिन रात जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने वाले वाकई आज देवदूत साबित हो गए हैं। मैं राकेश कनौजिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हम लोगों ने माननीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, माननीय बड़े भाई प्रमोद सिंह राजन के नेतृत्व में गरीब लोगों की मदद की, सैनिटाइजिंग का कार्य किया और सुबह शाम माननीय पार्षद जी की हमारी रसोई के माध्यम से हम लोगों ने 300 लोगों को सुबह और 300 लोगों को शाम, कम से कम 600 लोगों को एक दिन में खाना किया। ये कार्य हम लोगों का लगभग 70 दिन चला और मैं माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय गोपाल जी टंडन जी और माननीय मेरे बड़े भाई प्रमोद सिंह राजन जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जनता को इतनी सुविधा उपलब्ध कराई और गरीबों के दुख में उन्होंने बराबर साथ खड़े रहे। नमस्कार, मैं कमल त्रिपाठी, मंडल महामंत्री, पूर्व एक भारतीय जनता पार्टी का। कि कोरोना काल में एक ऐसी आपत्ति आई थी जिसका लोग सामना नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी, राह दी कि हम लोग को इस आपदा को एक अवसर में बदलना है, हमें लोगों की सेवा करनी है। उसी के अंतर्गत हमारे वार्ड के माननीय पार्षद श्री प्रमोद सिंह राजन ने अपना अथक प्रयास जारी रखा और अल्प आय लोगों या मध्यम परिवार लोगों को राशन मुहैया कराया। उसी के अंतर्गत एक अपनी रसोई बनवाई जिसमें प्रतिदिन 500 से 1000 लोगों का खाना बनता था, जिसका वितरण होता था। इसी में ही हमारे माननीय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही मदद करी, पूरे वार्ड में, अपने लखनऊ में पूरी मदद करी। उसी के अंतर्गत हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी श्री आशुतोष टंडन गोपाल भैया जी ने भी बहुत मदद करी, जिससे हम लोग को काफ़ी बल मिला और आते समय पे हम लोग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। हम कार्यकर्ताओं को काफ़ी बल मिला उनसे, जिससे हम लोग इस कोरोना काल में हमने लोगों की मदद करी। प्रमोद सिंह राजन ने जरूरतमंदों तक हर वो मदद पहुंचाने की कोशिश की जिससे ना कोई एक वक्त की रोटी को तरसे और ना ही कोरोना काल में गरीबी किसी का गला घोंटे। मैं विनीता सिंह, पार्षद निषादगंज कालबिन तालुकेदार, अपने क्षेत्रवासियों को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कोरोना काल में हमारा पूरा सहयोग किया और उन सब के सहयोग से हमने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया और हमारी रसोई के द्वारा मैंने जिन लोगों के पास खाने को भोजन नहीं था उनके पास भोजन व्यवस्था करवाई और क्षेत्र में राशन कार्ड लोगों के बनवाए और राशन का वितरण का कार्य किया गया। हमारी सरकार ने हमारे गरीब भाइयों के लिए जो धनराशि पहुंचाई थी उसको मैंने गरीब जनता तक पहुंचाया और हमारे यहाँ क्षेत्र में जगह जगह मैंने मेडिकल कैंप लगवाए, कोरोना टेस्टिंग करवाई, जिसमें आप सबके सहयोग से क्षेत्र में सभी की दवाइयाँ पहुँची और कोरोना टेस्टिंग की जाँच हुई। हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं उन्होंने हमारे यहाँ बहुत हमारा सहयोग किया, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा। जब कोरोना काल में लोग अपने घर के अंदर थे तो उन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए भी सफाई का पूरा ध्यान रखा। आप लोगों के सहयोग से ही हम इस महामारी से लड़ रहे हैं और इसी तरह लड़ते हुए हम इस महामारी को दूर कर पाएंगे। और आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो, कैसी भी ज़रूरत हो, हम उसके लिए तैयार हैं। अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी हमारे यहाँ जो भी आपको परेशानी है उसके लिए आप हमारे कैंप में आकर के अपनी समस्या को बताएं। उस समस्या के निवारण के लिए हम हमेशा तैयार हैं। कोरोना महामारी की चुनौती स्वीकार कर जरूरतमंदों तक हाथ बढ़ाने वाले प्रमोद सिंह राजन का ये प्रयास जनता ताउम्र न भूलेगी।